नमस्कार। जनवरी फरवरी मास के साथ साथ पूरे वर्ष में कौन कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन कन्या राशि के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी का जो समाचार होगा वो बात करेंगे। और अभी लेटेस्ट में जो ग्रहों का बदलाव हुआ है आपके लिए उसका क्या सकारात्मक, निगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट रहने वाला है, उस पर हम थोड़ा सा अगले कुछ समय के लिए चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1, कन्या राशि का स्वामी बुध आपके केंद्र में इस समय गोचर कर रहा है। ये बहुत शुभ बात है और उस पर इस समय बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, इसलिए आपके घर में सुख, शांति, अच्छी व्यवस्था, खान पान, सुख के साधन सब आसानी से सहज ही प्राप्त होते रहेंगे। ये गुड अपॉर्चुनिटी है कन्या राशि के लिए। इसके साथ साथ अभी हाल ही में जो शुक्र का परिवर्तन धनु राशि में कन्या राशि के लिए चतुर्थ भाव में हुआ है, ये भी आपके सुखों के साधनों में वृद्धि करने वाला है तथा धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, नौकरी, तरक्की तथा ट्रांसफर की संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि केतु कन्या राशि पर है और सप्तम भाव में राहु होने के कारण जो पति पत्नी नौकरी कर रहे हैं उनके कुछ डिस्टेंस पर ट्रांसफर होने की संभावना ग्रह संकेत देता है इस बात का। और ये बात इसकी पुष्टि जब हो जाती है जब उन पति पत्नियों की कुंडली में अगर कन्या राशि में केतु या राहु का ट्रांजिट उस समय रहा होगा बर्थ टाइम के समय पर। यह कुंडली चेक करके ही बताया जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में कन्या में केतु और राहु मीन राशि में, इसका जस्ट अपोजिट केतु चाहे मीन राशि में हो या राहु कन्या राशि में हो, ये एक समीकरण दांपत्य जीवन में कुछ नई समस्या उत्पन्न करता है। किसी कारण से इनमें दूरी बढ़ सकती है, ऐसा ग्रह बता रहा है। उनके लिए विशेष रूप से जिनकी कुंडली में इस तरह के सिम्टम्स बर्थ चार्ट में दिखाई देते हो। तो इसके अलावा वर्तमान समय में स्थिति यह है कि आपके अष्टम भाव में जो बृहस्पति है उसकी पूर्ण दृष्टि आपके धन स्थान पर है, जहां 7 नंबर लिखा हुआ है। और कन्या राशि या कन्या लग्न भी कह सकते हैं हम। तो प्रॉपर्टी, पैसा, बैंक बैलेंस और फाइनेंशियल पोजीशन विल बी वेरी साउंड, मजबूत स्थिति उत्पन्न करता है ये ग्रहों का जो समीकरण है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य ये भी है कि आपके जब छठे स्थान में शनि गोचर करता है और मूल त्रिकोण राशि में मजबूत होकर कुंभ राशि में हो, तो मंत्रार्था सफला संतु, आपके ऊपर आशीष वचन अगर कोई आपके गुरु, आपके बड़े माता पिता आशीर्वाद देते हैं तो आपके मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा, सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। शत्रु नाम बुद्धि नाशस्तु, छठे भाव में शनि है तो शत्रुओं की बुद्धियों का विनाश और जो आपका हित चाहते हैं उनका उदय हो जाता है, उनकी तरक्की होती है, उनका मान सम्मान होता है। ये भी एक पॉजिटिव पहलू है। अब कन्या राशि को वर्ष 2024 में क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ त्रास झेल रहे कन्या राशि वाले भाई बहन बड़े मायूस थे, लेकिन उन्हीं की डिमांड पर मैंने ये वीडियो में बताने की कोशिश की है कि अब चिर प्रतीक्षित, चिरकाल से जो आप शांति की कामना कर रहे थे उसका लाभ अब आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपके बृहस्पति आपके भाग्य स्थान को हष्ट पुष्ट मजबूत तथा पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए इन द ईयर ऑफ 2024 पूरे वर्ष भर आपको तरक्की, मान सम्मान, वैभवपूर्ण जीवन और आपके भाग्य में बहुत अच्छी उन्नति देने के लिए रहेंगे पूरे वर्ष तक आफ्टर 30 अप्रैल 2024। कन्या राशि
के लिए अगर हम बात करेंगे, राहु सप्तम भाव में है, लगन में है केतु। ऐसी स्थिति में अगर परमानेंट सिम्टम्स कुंडली में दिखाई देते हैं तो, और राहु और केतु की महादशा हो, तब लाइफ पार्टनर का किसी का एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन होता है, या पति पत्नी के बीच में कुछ दरार आने की संभावना किसी थर्ड पर्सन के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट होने से बनती है। ऐसी स्थिति में आपसी प्रेम, सौहार्द और सामंजस्य का वातावरण बना करके आपको खुद ही समझदारी से चलना होगा। परस्पर विवाद करने से अच्छा नहीं, मतलब अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। इसीलिए कन्या राशि और मीन राशि के बीच में जो उत्पन्न ये जो क्राइसिस है, इसको आपसी सहमति से और अच्छे विचारों के द्वारा, अपने व्यवहार से आप जीत सकते हैं अपने जीवन साथी के मन को। एक नीति का श्लोक है, यहां पर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञानी बहुत हैं लोग बात, इतने होशियार हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी हैं इस संसार में। घृणा अगर कहीं है जीवन साथी के प्रति, तो घृणा से नहीं जीत सकते आप, घृणा को प्रेम से जीत सकते हैं। अब इस संसार में ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है, 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। ये बात सभी को के लिए एप्लीकेबल है, एक राशि के लिए नहीं। कोई भी राशि का व्यक्ति इसको सुनेगा तो उसको ज्ञान होगा। एक राजा ने किसी बहुत बड़े विद्वान से पूछा, उसकी सभा में जो सबसे बड़ा विद्वान था, कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार? तो विद्वान ने कहा कल उत्तर दूंगा। तो अगले दिन वो विद्वान उस राजा का जो सबसे बड़ा ज्ञानी धर्माधिकारी था, वो चोरी करने के लिए खजाने में गया। लोगों ने उसको देखा, राजा को शिकायत की। राजा ने कहा कोई बात नहीं, ज्ञानी आदमी है, गलती कर सकता है, कोई नहीं। अगले दिन फिर गया वो चोरी करने, राजा के पास फिर शिकायत गई। तीसरे दिन फिर राजा ने स्वयं छुप करके देखा कि वो खुद चोरी करने के लिए खजाने में गया, एक हीरा चोरी करके लाया। तो रोज एक हीरा चोरी करता था। और अब क्या हुआ, अगले दिन राजा ने उसको तलब किया दरबार में, और हर बार की तरह राजा हमेशा खड़े होकर के, जब द्वार, जैसे राजा भोज के यहाँ कालिदास आते थे तो खड़े होकर के स्वागत करते थे उनका, धर्माधिकारी का, जो उनके पुरोहित थे, उस धर्म के संस्थापक थे। उस दिन राजा खड़े नहीं हुए उनके स्वागत में, और कहा विद्वान ने, उस ज्ञानी महापुरुष ने, जो धर्म का अधिकारी था, 3 हीरे जेब से निकाले और राजा के सामने प्रस्तुत किया कि राजन, आप कोई सवाल या जवाब करें मेरे से, उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, आपके सबके सवालों के उत्तर ये है, ये 3 हीरे मैंने चोरी किए हैं आपके यहां से। आपने पूछा था सवाल कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, अब तक मेरा इस राज्य में सबसे अच्छा बड़ा मान सम्मान होता था, आप खुद खड़े होकर के मेरा स्वागत करते थे। लेकिन मैंने अपने व्यवहार से, मैंने व्यवहार कौन सा किया? चोरी का व्यवहार किया। तो उस व्यवहार के कारण आपने मुझे सम्मान नहीं दिया। तो इसलिए आज भी जितना ज्ञान मेरे पास था वो अभी भी है, वो कम नहीं हुआ, लेकिन मेरे व्यवहार के परिवर्तन के कारण आपके और मेरे बीच में ये एक असमानता पैदा हुई। तो इसीलिए कन्या राशि और मीन राशि पर जो राहु चल रहा है, इसलिए कन्या राशि के जो जातक हैं, पारिवारिक जीवन में उत्पन्न विवाद को अच्छे व्यवहार से जीत सकते हैं। आप भले कितनी बड़ी डिग्री लेकर के घूमते हो, MBA, BTech, PhD,
MCA। लेकिन अगर आपका अच्छा व्यवहार आपके जीवन साथी के प्रति है तो उससे आप अपने घर में होने वाली कुछ समस्याओं से निजात पा सकते हैं। दिस इज डिपेंड अपॉन योर बिहेवियर पैटर्न। अच्छा व्यवहार ही मनुष्य को अच्छा बना सकता है। कन्या राशि के लिए और भी कई अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वर्ष आएंगी, जैसे कि आपके 10वें भाव में इस वर्ष जब सूर्य बुध का बुधादित्य योग होगा, यह आपके लिए अच्छा परिणाम देगा। मिथुन में सूर्य आएंगे, कर्क राशि में जब सूर्य आएंगे वो भी आपके लिए एक तरह से वर्ष फल मानकर चलिए अच्छा ही होगा। चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में जब पाप ग्रह आता है कन्या राशि के लिए तो कुछ कष्ट देता है, लेकिन एक ही ग्रह, जैसे कि रात्रि के अंदर चंद्रमा अकेला पूर्णिमा में चमकता है और तारे छोटे छोटे अलग, तो चंद्रमा का महत्व है, इसीलिए उसको पूर्णिमा की रात कही जाती है। ठीक इसी प्रकार पूरे वर्ष एक ही ग्रह आपको इतना बड़ा सुख देने वाला है जो आपको मान सम्मान, तरक्की, पैसा, अनिष्ट से बचाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।